नमस्कार दोस्तों। मैं एक चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। मैंने वीकली एनालिसिस में बताया था कि ये जो डेली की ब्रेकआउट कैंडल है, ये कुछ इंडिकेट कर रही है, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट है ये एक फुल्ली बुलिश कैंडल ने बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही ब्रेकआउट दिया था। तो ये मैंने पहले बताया था कि कुछ तो इंडिकेट कर रहा है। और आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने दोनों ने ही लाइफ टाइम हाई लगाया। निफ्टी का जो 20,222 था, अब वहां से वो 500 पॉइंट अपसाइड मूवमेंट दे चुकी है। बैंक निफ्टी का 46,370 था, आज 46,484 लाइफ टाइम हाई लगाया है। आज देखोगे तो बैंक निफ्टी ने, मुझे लगता है, आज रिकॉर्ड तोड़ मूवमेंट दी है। वो आज है 3.61% अपसाइड। उसके बाद फिर निफ्टी ने दी है 3.57, निफ्टी ने 2.07, सेंसेक्स ने 2.05% की पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। आज सबसे ज्यादा अगर मूवमेंट रही, स्मॉल कैप और मिड कैप ने 1.5% से ज्यादा मूवमेंट दी है। और पीएसयू बैंक 3.85 सबसे ज्यादा सेक्टर में अगर देखोगे, ओवरऑल मार्केट में भी देखोगे तो पॉजिटिव क्लोजिंग दी। और प्राइवेट बैंक ने 3.57% पॉजिटिव, एनर्जी सेक्टर ने 2.63, इंफ्रा सेक्टर ने 2.54, मेटल सेक्टर ने 1.63 और ऑटो सेक्टर ने 1.13% पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। आज फार्मा और मीडिया सेक्टर निगेटिव क्लोजिंग दी है। ये था हमारा मार्केट का एनालिसिस। अब देखोगे तो हम 5 मिनट में देखते हैं कि हमारा ट्रेड कहाँ पे बन रहा था, क्या था। अब अगर हम देखेंगे तो 10:28 पे मैंने एक ट्रेड दिया था। वो इस कैंडल पे मैंने वो ट्रेड, सॉरी, इस कैंडल के ऊपर मैंने वो ट्रेड दिया था। लॉजिक यही था कि यहाँ पे एक बॉटम बन चुका है, ये जो कैंडल थी यहाँ एक इंगल पैटर्न बन चुका है, कैंडल मारू बाजू थी। तो उसी बेसिस पे मैंने एक ट्रेड दिया। उसके बाद ये ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था, इस कैंडल के ऊपर हम बाय कर सकते थे। और इस कैंडल के ऊपर और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस था, क्योंकि ये बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिया था। अगर ज्यादा कंसोलिडेशन देता है आधा घंटा 1 घंटे के बाद, तो मूवमेंट भी हमें उसी तरह मिलती है। और आज मुझे ये पता था मूवमेंट मिलती। मैंने बैंक निफ्टी में इसलिए नहीं दिया कि ऑलरेडी बैंक निफ्टी 2.5% से ऊपर ट्रेड कर रही थी, वो नीचे आ ही नहीं रही थी, इसलिए मैंने उसमें ट्रेड नहीं दिया। फिर भी मैंने एक पैटर्न डाला था, एबीसीडी पैटर्न, और उसको भी ब्रेक करके, वो टारगेट को भी ब्रेक करके बैंक निफ्टी ऊपर गई, अप साइड गई। अब यहाँ पे 30 मिनट की रेंज भी अगर हम फॉलो करते तो भी हमें एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे भी मिल जाता। आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 मिनट के रेंज में इस कैंडल के हाई पे एक पुल बैक आया और यहाँ पे हमने बाय करना था, जो मैंने आपको बताया। अभी कल के लिए 20,710 के ऊपर हमने बाय करना है और 20,650 के नीचे हमने सेल करना है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अभी मार्केट एक बार 20,226 या 20,250 के आसपास एक बार आना चाहिए। करेक्शन, ब्रेकआउट के बाद करेक्शन बेहद जरूरी होता है, तभी ये ब्रेकआउट सही माना जाता है, और अदरवाइज ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब कल के लिए, सॉरी, बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो डेली कैंडल, मैंने बोला ये एक रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है 3.61 का, जो बैंक निफ्टी ने, देख सकते हो कितनी बड़ी कैंडल है ये। आपको ये पूरे चार्ट में यहाँ तक अगर आप देखोगे 13 अप्रैल 23 तक भी नहीं दिखाई देगी कि इतनी बड़ी बुलिश कैंडल 3.61 का बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दिया है। अब हम सीधा ही 5 मिनट में देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ। मुझे ये लगा था गैप फिल होगा, लेकिन जब पीसीआर को देख रहा था तो वो काफी मूवमेंट, मतलब हाई हो रहा था पीसीआर पॉजिटिवली, तो मैंने इसका गैप फिल का भी ओपिनियन छोड़ दिया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद ये जो हाई लगा था, इसके ऊपर हमने बाय करना था। और आप देख सकते हो मैंने यहीं पे ये एबीसीडी पैटर्न का टारगेट दिया था। वो यहाँ से लेकर के इस पॉइंट पे और यहाँ पे लेकर के 2 पॉइंट तक मैंने दिया था, और उसको भी ब्रेक करके बैंक निफ्टी अपसाइड मूवमेंट दिया।
अब कल के लिए हमें 46,700 के आप ऊपर बाय करना है, और या तो हमें ये इंतजार करना है 45,950 के आसपास, अगर वो आती है या 46,000 के आसपास आती है बैंक निफ्टी, तो हम यहाँ पे बाय साइड बैठेंगे। तब तक हम यहाँ कंसोलिडेशन नहीं करेगा तो हम बाय नहीं करेंगे। इस तरह का कोई कंसोलिडेशन मिलता है तो हम दोबारा इस पे बाय करेंगे। ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बहुत बड़ा गैप अप, ये गैप फिल होने की भी चांसेस हो सकते हैं, या तो 46,000 तक आने का वेट करेंगे। यहाँ कोई हैमर मारुबोजू कैंडल मिल जाती है, स्टार कैंडल मिल जाती है, तो हम यहाँ बाय साइड बैठेंगे। ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और एक इम्पोर्टेंट टिप्स देना चाहूंगा, जो मेरा ओपिनियन है कि वोट काउंटिंग तक, जो कल का सेंटिमेंट इलेक्शन हुआ 3 स्टेट में, बीजेपी ने जो बहुमत हासिल किया है, उसके ऊपर जो सेंटिमेंटल मूव आने के चांसेस है अप टू वोट काउंटिंग तक। बहुत सारे लोगों का ये ओपिनियन बन चुका है कि 2024 में भी मोदी जी आएंगे। तो मुझे ये लगता है वोट काउंटिंग तक आप जो बुक स्टॉक लिए हुए हैं उसको होल्ड करके रखें, तो मुझे ये लगता है कि अच्छा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। क्योंकि बड़े ट्रेडर जो है वो अभी से ही बाय करके रखेंगे, क्योंकि जो रिटेलर्स है वो रिजल्ट के दिन बाय करना शुरू करेंगे कि मोदी जी अब जीत गए। तो मेरा मानना यही है। बाकी मैं बाय और सेल का कोई भी अथॉरिटी नहीं हूँ जो आपको बताऊं। जो भी बाय करोगे आप अपने रिस्क पे कीजिए, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के कंसर्न से ही कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।